है गाइस, मैं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड 19 टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे HTML टेबल्स के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में आपने हमारे HTML टेबल्स के 3 वीडियोस देख चुके होंगे। वहाँ पर हम कैसे जो स्टार्टेड में हमने HTML टेबल्स के बारे में बताया है, उसके बाद फिर आपके पास एडिंग बॉर्डर्स के बारे में बताया है, कोलैप्स बॉर्डर के बारे में बताया है। तो आज हम बात करेंगे जो भी HTML के जो एडिंग सेल पैडिंग के बारे में, कि हम कैसे अपने टेबल्स में किसी भी पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐड कर सकते हैं सेल के अंदर एक पैडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैडिंग होता क्या है या फिर एडिंग सेल पैडिंग होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो इसका यूज़ होता है पैडिंग का, वो बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी सेल के सेल सेल मतलब दोनों के बीच में, सेल के और बॉर्डर के बीच में जो एक स्पेस क्रिएट होता है, ठीक है। एक ध्यान से दीजिएगा, सेल के बीच में, ठीक है। सेल का जो कंटेंट हम लिखते हैं, सेल के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं, उसके बीच और बॉर्डर के बीच, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम पैडिंग कहते हैं। आप बोल सकते हो कि एक टेबल के अंदर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, सेल पैडिंग, ठीक है। तो यही आपका आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है टेबल का, तो आप उसे देख लें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और पैडिंग जो है वो आपका CSS का पार्ट है, लेकिन यदि मैं HTML के अंदर कुछ CSS यूज़ नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत भी उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करूँगा, हालांकि मैंने CSS का सेपरेट वीडियोज़ बना के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ वीडियोज़ मुझे इसमें रखने पड़ेंगे ताकि उस चीज़ों को डीपली और थोड़ा स्टाइलिश तरीके से उसको देखा जा सके और उसे उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है। तभी यदि हम टेबल में बॉर्डर्स ही नहीं यूज़ करेंगे तो टेबल दिखेगा कैसे, ठीक है। और यदि टेबल के अंदर मैं CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा नहीं, तो HTML के अंदर यदि CSS की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करूँगा तो अजीब सा दिखेगा, ठीक है। तो इसी के लिए मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें CSS की यूज़ करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ों कोड में बताना चाहता हूँ। हम आज का हमारा टॉपिक है ऐड, हम किसी भी टेबल के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग एडिंग सेल पैडिंग, ठीक है। मतलब किसी भी सेल के अंदर जो पैडिंग है हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। टेबल के अंदर पैडिंग यूज़ करेंगे। और जो पैडिंग होता क्या है, पैडिंग बेसिकली आपके पास सेल और आपके बॉर्डर का जो स्पेस होता है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, वही आपका पैडिंग होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोड से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो मैं कोड स्पीडली करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना बने और आप इस चीज़ को थोड़ा समझते जाइए। यदि आपने टेबल कैसे बनाना है, यदि सब वीडियोज़ नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं HTML यूज़ करूँगा जो आपका रूट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं HTML का जो रूट एलिमेंट है मैं उसे क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं आपका हेड एलिमेंट यूज़ करूंगा या फिर हेड टैग यूज़ करूंगा, उसे मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बॉडी टैग यूज़ करूंगा और बॉडी टैग को भी मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर मैं एक H1 टैग लेता हूँ ताकि मैं बता दूँ कि किस पॉइंट पे हम आप मतलब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिंग, ठीक है, सेल पैडिंग, ठीक है, सेल पैडिंग, ठीक। तो आज का जो टॉपिक हमारा यही है और यहाँ पर हम सिंपली जो आपका H1 है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। H1 जो है उसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टाइल का जो पार्ट है मैं यहाँ आपका इंटरनल CSS यूज़ करूँगा आपके हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। जो आपके पास जो स्टाइल टैग है उसी के अंदर मैं जो इंटरनल CSS है वो यूज़ करूँगा। लेकिन मैं पहले मुझे जो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है मैं वो चीज़ें लिख लेता हूँ आपके बॉडी वाले टैग पे जो आपके वेब ब्राउज़र पे शो होंगी। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। टेबल क्रिएट कर लीजिए। अब इसके अंदर मैं एक इनलाइन CSS दे दूंगा, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं CSS का। यहाँ पर से मैं स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा। उसके अंदर मैं टेबल की विड्थ सेट कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ सेट कर देता हूँ जैसे मैं 100 पिक्सल्स, ठीक है। 100 पिक्सल मैंने इसे क्या कर दी, विड्थ सेट कर दी, ठीक है। तो या फिर 100% बोल सकते हैं, 100% भी ले सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप टेबल ओपन करके आप यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट सेट कर दें और उसकी विड्थ सेट कर दें। ये टेबल की विड्थ होगी, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, टेबल को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, कंटेंट लिखना चालू कर दूंगा, ठीक है। मैं अभी CSS बाद में बताऊंगा, अभी जो इंटरनल CSS मैं यूज़ करूँगा इस सेक्शन में, आपके हेड सेक्शन में। अभी मुझे जो चीज़ें लिखनी है उस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ बारी बारी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टेबल होता है रो के फॉर्म में इंसर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, TR मैंने यूज़ कर लिया, TR मतलब टेबल रो, ठीक है। टेबल रो को भी मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। अब पता है कि इसका भी
ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब यूज़ करूँगा टीएच मतलब टेबल हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पास मेरे को टेबल हेडिंग यूज़ करना है, तो मैं यहाँ टेबल हेडिंग में लिखना चाहता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बार बार मैं टाइप करने में मुझे टाइम लगेगा और वीडियोस लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लें चीज़ों को, और क्योंकि मुझे 3 हेडिंग लेना है, ठीक है। एक फर्स्ट नेम लेना है, एक सरनेम लेना है, और दूसरा जो होगा वो आपका एड्रेस लेना है, ठीक है। एड्रेस ले लिया मैंने 3। ये आपके जो क्या है, एक हेडिंग बनाएगा, मतलब एक रो में हेडिंग को लिख देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक रो, एक फर्स्ट वाले रो पे क्या करेगा, वो फर्स्ट नेम, सर नेम एंड एड्रेस लिख देगा इस वाले रो पे। देन अगेन मैं कोई इसी को मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं एक TR टैग और लिख लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं थोड़ी सी दूर दूर में चीज़ें अभी कर दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, TR टैग यूज़ कर दूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैं जो लिखूँगा वो होगा आपका TD मतलब टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा यूज़ करूँगा मैं। अब टेबल डेटा, जैसे फर्स्ट नेम मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम, जैसे मैं लिख लेता हूँ अमन, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया मेरा, और अब जस्ट उसके नीचे कौन सा है, आपका सर नेम है। तो आप सिंपली इसको कॉपी कर लें, ठीक है। सिंपली आप कॉपी कर लें, उसके बाद जैसे पेस्ट कर लें 2 बार, क्योंकि आपके पास डेटा देना है आपको 3 डेटा, ठीक है। और यहाँ पर अपना डेटा आप इंसर्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहू, मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे रायपुर, ठीक। तो इसी प्रकार से मुझे 3 डेटा देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अब क्योंकि हेडिंग वाला चीज़ तो देना नहीं है मुझे यहाँ से, ठीक है। हेडिंग वाला तो एक ही बार देना रहता है, ठीक है। अब आपके पास डेटा वाला ही चीज़ें देने पड़ेंगे आपको। रो में डेटा इंसर्ट होते जा रहा है, देखिए रो मैंने TR लिखा, मतलब रो पे वैल्यू, जो रो पे वैल्यू इंसर्ट होगी, और ये कॉलम बाय कॉलम डेटा इंसर्ट होते जाएगा। अमन वाला फर्स्ट नेम, साहू वाला आपका सरनेम पे चला जाएगा, और एड्रेस वाला आपका रायपुर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे और डेटा इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। कॉपी कर लूँगा, उसके बाद यहाँ नाम चेंज कर दूंगा, जैसे सुरेश, ठीक है, सुरेश। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सागर, ठीक है, सुरेश सागर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ आपका अंबिकापुर, ठीक है। ये हो गया। तो आपके पास 2 डेटा हो गया, तो मैं 2 डेटा का ही टेबल बनाऊंगा, वरना और वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्या किया है, टेबल यूज़ किया है मैंने, टेबल को क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक TR यूज़ किया है टैग, क्योंकि जो डेटा होगा हमारा रो में इंसर्ट होगा, ठीक है। तो मैंने TH इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका टेबल हेडिंग होता है, एक ही बार लिखा जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो डेटा होगा वो फिर से रो में इंसर्ट होगा, और जो हम टैग यूज़ करेंगे वो TD यूज़ करेंगे, ठीक है, टेबल डेटा। तो डेटा में फर्स्ट नेम पे अमन, सर नेम पे साहू, एंड देन रायपुर आपका एड्रेस में आ जाएगा। फिर एक जो रो है क्लोज हो जाएगा, फिर अगेन एक नया रो होगा, उसके अंदर नया नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद उसका सरनेम आएगा, देन उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, तो अब जो हमारा टेबल के अंदर जो डेटा का काम है वो हमने इंसर्ट कर दिया है। अब हमें टेबल्स को एक बार सेव करके देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली डेस्कटॉप में जाएं और यहाँ पर सेव कर लें, जैसे टेबल डॉट, ठीक है, टेबल डॉट HTML कर लें आप, ठीक, और यहाँ पर सेव कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाके इसे एक बार रन करा के देख लें एक्चुअल में डेटा दिख कैसा रहा है आपके पास, ये टेबल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है वो इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जनरली एक बार हम इसे कट कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते टेबल आपका इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ सिंपली CSS का जो कोड है हम यूज़ करेंगे। आप देख लिए कि कैसा आपका आउटपुट आ रहा था, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब हेड सेक्शन के अंदर एक, क्योंकि हमें स्टाइल देना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अंदर बॉर्डर देनी पड़ेगी टेबल के अंदर, ठीक है। टेबल के अंदर बॉर्डर देनी है हमें, और
इसके जो TH और TD के अंदर है वहाँ हमें पैडिंग सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल टैग, आपको पता है कि स्टाइल टैग हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्टाइल टैग को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर ही आप एक स्टाइल लिख सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आपकी CSS की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्योंकि हमें जो इफेक्ट लाना है टेबल के अंदर इफेक्ट लाना है, ठीक है। इसके अंदर टेबल के अंदर हमें बॉर्डर सेट करना है, ठीक है। और टेबल के अंदर बॉर्डर सेट करना है और उसकी पैडिंग जो है और फिर उसकी बॉर्डर कोलैप्स वगैरह भी हमें सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली, क्योंकि जो हमारा जो इफेक्ट आना है वो टेबल के अंदर आना है, ठीक है। TH के अंदर लाना है इफेक्ट, ठीक है। और आपका TH के अंदर इफेक्ट, देन आपको TD के अंदर, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ ये चीज़ें कि ये क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मेरा बॉर्डर होगा वो टेबल के अंदर भी होगा, ठीक है। टेबल के अंदर भी बॉर्डर आना चाहिए, ठीक है। उसका जो टेबल हेडिंग है उसके अंदर भी बॉर्डर आना चाहिए और अब उसका टेबल डेटा है उसके अंदर भी बॉर्डर का वर्क होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं, आपको पता है कि मैं किसी भी HTML एलिमेंट्स को या फिर HTML टैग को मैं डायरेक्ट एक सेलेक्टर की तरह काम कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा आप वहाँ वीडियोस देख सकते हैं, CSS में मैंने बताया है कि आप किसी भी टैग को आप डायरेक्ट एज ए सेलेक्टर काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट उसका नाम लिख रहा हूँ, मैं कोई स्पेशल ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मेरा बॉर्डर कहाँ अप्लाई हो जाए, टेबल के अंदर भी हो, TH के अंदर भी हो, TD के अंदर भी हो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर हो गया प्रॉपर्टी आपका, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपके पास जैसे टू पिक्सल मैं वो करूँगा, ठीक है, इसका डेटा। देन मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा, फिर मैं क्या करूँगा सॉलिड, इसका एक टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो कलर होगा वो करूँगा ग्रीन, ठीक है। और इसे मैं टर्मिनेट कर दूंगा। तो ये बॉर्डर जो है अप्लाई हो जाएगी इसमें टेबल के अंदर, TH के अंदर, TD के अंदर। एक बार हम इसे सेव करके को रन करा के दिखाते हैं। सेव करने के बाद इसे एक बार रिफ्रेश करें आप, तो ये देखिए ये टेबल के अंदर यह चीज़ें अप्लाई हो गई, देख सकते हो आप। जब हमने इस कोड को टाइप किया तो टेबल जो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई किसके अंदर हो जाएगी, टेबल के अंदर भी, TH के अंदर भी, TD के अंदर भी, ठीक है। तो जब अप्लाई हो जाएगी तो आपको रिफ्रेश करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये जो बॉर्डर है वो आपके सेल के अंदर भी एक टेबल क्रिएट, मतलब एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो हर सेल के अंदर एक, ठीक है, एक मतलब एक प्रकार से एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। हर सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस बना दिया है। एक बॉर्डर तो पूरा टेबल के अंदर बना ही है, देख सकते हो ऊपर में, लेकिन ये सेल वाइज भी बना है। सेल वाइज क्यों बनाए, क्योंकि हमने TH और TD के भी वहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हमने एज ए सेलेक्टर उसे भी यूज़ किया है हमने, TH TD, उसी के लिए उसी के अंदर भी एक बॉर्डर बना दे रहा है, ठीक है। तो इसे हमें रिड्यूस करने के लिए हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको बॉर्डर, अब देखिए आपको इस समलाइन जो आपके पास जो एडिटर है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे कोड यहाँ पर आपको जनरेट करके आपको दिखा देता है, ठीक है। जिससे आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हो इसका और आपको ज़्यादा कोड टाइप करने में मतलब परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ सिंपली बॉर्डर कोलैप्स का, ये देखिए बॉर्डर कोलैप्स जैसे मैंने लिखा वो आ गया, ठीक है। तो आप बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी क्या करेगी आपकी, जो आपके पास यहाँ पर जो बॉर्डर दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर जो बॉर्डर बनी हुई है सेल के अंदर भी, यहाँ पर देख सकते हैं एक बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। एक तो पूरा टेबल के अंदर बनाया हुआ है, देखिए बाहर से एक बॉर्डर, इसके अंदर अंदर भी सेल बना, तो क्या करेगा उसे मर्ज कर देगा वो, ठीक है, मतलब हटा देगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसे एक बार रिफ्रेश करें। तो रिफ्रेश करने के बाद देख लीजिए जो चीज़ें हैं वो आपका यहाँ पर से मर्ज हो गई हैं और सिंपली एक ही टेबल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ही सेल में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नेम। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हेडिंग टैग है वो आपका थोड़े से बोल्ड टेक्स्ट में होता है, ठीक है, याद रखिए। जो आपका HTML हेडिंग टैग है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टेबल हेडिंग है वो आपका बोल्ड होता है, ठीक है। जैसे हमने 3 हेडिंग यूज़ किए हैं टेबल हेडिंग, ठीक है, फर्स्ट नेम, सरनेम, एड्रेस, वो आपका बोल्ड होगा और आपका जो भी TD है मतलब टेबल डेटा वो आपका बोल्ड नहीं होगा, ठीक है, हाईलाइटेड नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आज जो हमारा मेन काम है वो बेसिकली जो मेन काम है वो हमारा इसके अंदर यूज़ करना है कि हम कैसे इस टेबल के अंदर जो आपका पैडिंग है उसको सेट करें, ठीक है। पैडिंग मैंने क्या बताया था कि जो आपका
एलिमेंट्स होता है और या फिर बोलते जो आपका सेल होता है, कंटेंट सेल होता है उसके बीच और बॉर्डर के बीच, ठीक है। मतलब कंटेंट सेल तो आपका ये हो गया, ठीक है। इसके बीच और बॉर्डर के बीच क्या होता है, एक स्पेस होता है, स्पेस क्रिएट करता है दोनों के बीच, ठीक है। मार्जिन देता है, मतलब इतना सिंपली आप वर्ड में समझे तो मार्जिन आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लेफ्ट के साइड होता है। देखिए सब कुछ जब तक आप इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट नहीं करेंगे तब तक ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट के साइड, ये देखिए देखिए जब 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 आप इसको राइट कर देंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट लगा देंगे तो राइट चला जाएगा, और सेंटर कर देंगे तो सेंटर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही ये मार्जिन देगा, ठीक है। लेफ्ट से ही ये पैडिंग देगा जितना हम वहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। तो पैडिंग के बारे में और डीपली बताऊंगा, लेकिन बस अभी टेबल के लिए कुछ बताना था इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप जाके अब हमें कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है किसके अंदर, हमें इस चीज़ के अंदर अप्लाई करनी है कि हमारा TH और TD मतलब आपका जो भी इसके अंदर भी हो, मतलब टेबल हेडिंग के अंदर भी और टेबल डेटा के अंदर भी, ठीक है। मतलब इन दोनों के अंदर क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें अभी, सेल हैं या तो फिर टेबल के अंदर तो कुछ करना नहीं है हमें, टेबल के अंदर तो हमने जो किया था वो कर लिया, ठीक है। अब हमें TH और TD के अंदर अप्लाई करनी है और कौन सी पैडिंग अप्लाई करनी है हमें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ मुझे TH और TD के अंदर, टेबल के अंदर, इसके अंदर आप कोड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो टेबल के अंदर भी अप्लाई हो जाएगा, तो उसे आप नहीं करेंगे, ठीक है। TH और TD, ठीक है। TH और TD के बाद आप क्या करें, इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे पैडिंग का, ठीक है। पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपको भी फिक्सल दे रहे, जैसे आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं, कितना स्पेस देना चाहते हैं आपका जो सेल कंटेन है उसके और बॉर्डर के बीच, ठीक है। बॉर्डर और सेल कंटेन के बीच जो स्पेस होगा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ जैसे 10 पिक्सल्स का, 10 पिक्सल का मैं देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जनरली सेव करूँगा और एक बार इसे स्पेस दूँ, एक बार इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें कितना मार्जिन दे दिया आपके पास, मैंने क्या किया था 10 पिक्सल्स दिया हुआ था। 10 पिक्सल्स देने के बाद देखिए यहाँ से ये 10 पिक्सल मार्जिन दिया क्योंकि मैंने अभी एक ही पैरामीटर दिया है इसके अंदर पैडिंग के अंदर, तो वो लेफ्ट टॉप बॉटम सब तरह से उसे पैडिंग कर देगा, मतलब एक स्पेस दे देगा, ठीक है। इसके और पैरामीटर्स होते हैं तो मैं CSS के पार्ट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से ये 10 पिक्सल्स मूव कर दिया, देखिए लेफ्ट से 10 पिक्सल मूव कर दिया, लेफ्ट में तो ऑलरेडी सटा हुआ था, ठीक है। लेफ्ट से 10 पिक्सल मूव कर दिया क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ से 10 पिक्सल, यहाँ से 10 पिक्सल्स, यहाँ से 10 पिक्सल्स, यहाँ से 10 पिक्सल्स, यहाँ से 10 पिक्सल, सभी के लिए वही रूल देखिए, यहाँ से 10 पिक्सल्स, यहाँ से 10 पिक्सल, यहाँ से 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो हर के लिए ये रूल्स लगेगा, ठीक है। मतलब एक प्रकार से देखिए एडिंग कर देगा सेल पैडिंग, ठीक है। मतलब सेल के अंदर एक पैडिंग सेट कर देगा एक टेबल के अंदर, क्योंकि मैं इस चीज़ को पैडिंग को नॉर्मली ऐसे बताता तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन टेबल के अंदर बताना जरूरी था क्योंकि टेबल एक बना के और उसके अंदर फिर आपको मैं एक चीज़ें प्रोवाइड कराता, ठीक है। तो फिलहाल आप इस कोड को देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कोड है, आप इस कोड को अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार तो आपको अच्छे से बनने लगेगा सब चीज़ें, ठीक है। बस आज का मेरा मोटिव ये था कि आपको मैं एडिंग करना सिखाऊं किसी भी टेबल के अंदर आप कैसे सेल में पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी CSS का था पैडिंग, तो मैं CSS में और डीपी बताऊँगा आपको। लेकिन यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आपको हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और फिलहाल में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।